দেখুন 2025 কিন্তু মার্সের ইয়ার হতে চলেছে এবং মার্স কিন্তু যুদ্ধকেও রিপ্রেজেন্ট করছে। তাই একটা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তৈরি হবে, কিন্তু এখানে দেখা যাবে যে বেশ কিছু কান্ট্রিজ যারা কিন্তু পিছিয়ে আসবে এই যুদ্ধ হওয়া থেকে, কারণ 2025-এ নাম্বার 5 আছে, আর নাম্বার 5 इंटेलिजेंसी रिप्रेजेंट करे। इसराइल और आतंकवादी संगठन हमास के बीच हुए नए समझौते में दुनिया के लिए क्या सीख छिपी हुई है? युद्ध के 1 साल 3 महीने और 10 दिन के बाद इसराइल गाजा में सीज फायर के लिए तैयार हो गया है, युद्ध को रोकने के लिए तैयार हो गया है। यह समझौता कतर में हुआ है। कतर में इसराइल और हमास के बीच यह समझौता हुआ, जो अलग अलग शर्तों के साथ 3 चरणों में लागू होगा। इनमें पहले चरण में हमास हर रोज इसराइल के एक बंधक को रिहा करेगा और बदले में इसराइल भी हर रोज अपनी जेलों में बंद हमास के 50 कैदियों को रिहा करेगा। यानी एक बंधक के मुकाबले 50 कैदी की रिहाई करेगा इसराइल। इसराइल का एक बंधक जब रिलीज होगा, उसके बदले में इसराइल 50 आतंकवादियों को छोड़ेगा अपनी जेल से। यह वो इसराइल है जो ये कहता था कि हम कभी भी आतंकवादियों के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम चाहे कुछ भी हो जाए किसी आतंकवादी को जेल से नहीं छोड़ेंगे। आज ये उस इजराइल का हाल है। गाजा को दोबारा से बसाने की कोशिश शुरू होगी, वहां पर पुनर्निर्माण का काम होगा। ये सारी जो बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं, इन्हें दोबारा से बनाया जाएगा और इसमें 3 से 5 साल लगेंगे। अब आप सोचिए, इसमें जब ये पुनर्निर्माण होगा, इसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे, लाखों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे, ठेके दिए जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी जो ये काम करेंगी और फिर से लोग इसमें पैसा बनाएंगे। 7 अक्टूबर 2023 के आतंकवादी हमले में हमास ने इसराइल के 252 लोगों को बंधक बना लिया था। आप याद कीजिए, 252, और इनमें से 96 लोग अब भी हमास की कैद में हैं। आज बड़ा सवाल यह है कि अगर इसराइल को समझौता ही करना था तो उसने 468 दिनों तक यह युद्ध लड़ा ही क्यों? इस युद्ध में गाजा के 46,788 लोग मारे गए, जिनमें 18,000 छोटे छोटे बच्चे थे। 18 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। इसराइल ने गाजा पर 85,000 टन बारूद के बम गिराए और 53,000 से ज्यादा मिसाइल्स दागी। गाजा की 70% इमारतें नष्ट हो गईं, जिससे उसे 1,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और इस युद्ध में इसराइल ने लगभग 6 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अगर इसराइल पहले ही दिन हमास से समझौता कर लेता तो ना तो यह युद्ध होता और ना ही हजारों लोगों की जानें जाती। दूसरा, यहां सवाल हमास को लेकर भी है। अगर हमास को बंधक बनाए गए इन लोगों को छोड़ना ही था तो उसने ऐसा पहले दिन ही क्यों नहीं किया, जब गाजा में हजारों लोग दिन रात मारे जा रहे थे? हमास को भी यह देखना होगा कि उसकी वजह से हजारों लोग मारे गए। यह काम अगर उसने पहले कर लिया होता तो उनके हजारों लोग बच जाते। हमास ने गाजा के मुसलमानों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। अगर वो चाहता तो पहले ही इन बंधकों को छोड़कर हजारों लोगों की जान बचा सकता था, लेकिन उसका मकसद अपने आतंकवादियों को इजराइल की जेलों से रिहा करवाना था। उसका पहला मकसद यह था, इसलिए उसने हजारों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया।